ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन शुरू हो चुका है, ये खबर सामने आ रही है और अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रेडिएशन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही हुई है इस हमले में। के साइंटिस्ट भी गए हैं, कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनको भी निपटा दिया है इजराइल ने। देखिए सब, इनके अलावा भी टारगेट करा गया है अली शमखानी, हेड ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खमेनेई। बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और वो है जी ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ने फाइनली ईरान पे हमला कर दिया है। आज सुबह अर्ली ये अटैक किया है इजराइल ने और अभी तक ईरान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। सबसे कहां पर इजराइल है वो छोटा सा कंट्री मैप पे दिखता भी नहीं है, और कहां पे ईरान है, बीच में से 2-3 कंट्रीज को क्रॉस कर उन्होंने ईरान के अंदर धावा बोला। सभी की एयर जो होती है सिस्टम को क्रॉस करने के बाद जानते ही हैं कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे और अब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो समझी जा रही है कि की जाएगी और उससे बाकी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या अमेरिका इस वॉर को रोक सकेगा। और जाहिर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से तो अमेरिका ने कह ही दिया है कि उनके जितने लोग हैं वहां से निकल जाएं। कई जगह से एम्बेसीज भी बंद की जा रही है। और आगे जाएगी दोस्तों, इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस। ये तब तक इजराइल करता रहेगा जब तक इजराइल को यह यकीन ना हो जाए कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने ठप कर दिया। और क्या प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो भाई घर में घुस के मारा है वो समझ आती है, लेकिन घर में सोते हुए लोगों को, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4-5 टॉप लोगों को। रेडिएशन थ्रेट जो अपने आप में है, पूरी दुनिया इसमें सेंसिटिव होती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी आइटम दुनिया के किसी कोने में होता है, मुझे इंक्लूडेड पूरी दुनिया के अंदर एक डर बैठता है, एक कंसर्न आता है कि ऐसा होने से पूरी दुनिया अफेक्ट होने। अमेरिका का गेम देखिए, इसमें जैसे ही अटैक्स हो गए, मार्को रूबियो क्या बोलता है अमेरिका का, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं और हम चाहते हैं कि ईरान भाई हमारी फोर्सेस को अटैक ना करे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि अमेरिका को कुछ नहीं पता, हमसे तो पूछा नहीं इजराइल ने और इजराइल ने फटफट अपना अटैक कर दिया और हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम तो बच्चे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। चलो तुम्हें कुछ नहीं पता मान लेते हैं। अब दोस्तों ये देखिए ट्रंप का बयान, लेस देन 48 आवर्स, 48 घंटे भी नहीं हुए ट्रंप के बयान को। ट्रंप ये कहता है कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। एक और न्यूज आइटम देखिए कि जितने भी इनके आसपास के, इराक के आसपास के जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनको शिफ्ट करा जा रहा है। और यह कार्रवाई अमेरिकन ने बाद में रिवील करी, लेकिन 10-15 दिन पहले से अमेरिकन ने इनकी शिफ्टिंग शुरू कर दी थी, ऐसा मुझे पता चला है। शिफ्ट हुई है वो तो मीडिया में है, पर इन्होंने बहुत पहले से कार्रवाई कर दी, शुरू कर दी थी अपने ट्रूप्स को हटाना। भाई एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो पता ही नहीं आपको। यूनिलैटरल एक्शन इजराइल ने ले लिया, हमसे कुछ पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, तुम्हें नहीं बताया। तुम्हारा प्रेसिडेंट तो कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो, ये सब इनको पता है दोस्तों। और अच्छी बात है, अमेरिका शुड कम ऑन द फ्रंट फुट। देखिए ये लड़ाई अभी भी शुरू हुई है, ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस। ये तब तक इजराइल करता रहेगा जब तक इजराइल को यह यकीन ना हो जाए कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने ठप कर दिया। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। There is no other way, and this is for your safety. I'm not saying that you should support Israel because what Israel is doing is right. No. You should support Israel because Israel is fighting your war for you. Israeli soldiers are dying for you. And when I say you, it can be the people of India, it can be the people of Australia, New Zealand. You know, Australia and New Zealand are 2 countries that are condemning Israel. Israelis are dying for you. The IDF is fighting for you. दोस्तों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आपको ये बता रहा हूं ये मामला अब बद से बदतर की ओर जा रहा है। इजराइल ने अटैक किया है ईरान पे और अब ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जो है वो समझी जा रही है कि की जाएगी और उससे बाकी दुनिया के ऊपर
क्या असर पड़ेगा, क्या अमेरिका इस वॉर को रोक सकेगा। और जाहिर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से तो अमेरिका ने कह ही दिया है कि उनके जितने लोग हैं वहां से निकल जाएं। कई जगह से एम्बेसीज भी बंद की जा रही हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जाहिर है कि इसका बाकी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल और ईरान के बीच में असल में लड़ाई किस बात की है। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। लेकिन सर आज हम फिर वही बात करेंगे कि लड़ाई झगड़े की, जहां से हम शुरू नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक बार फिर एक लड़ाई झगड़ा जो है वो सामने आ गया है। तो आप कैसे देखते हैं ईरान और इजराइल को? देखिए, जो इस झगड़े की जड़ है ना वो ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है और उसने 60% तक यूरेनियम को एनरिच करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही वो 80 to 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर लेगा। 80-90% एनरिच्ड यूरेनियम एक न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल को ये अंदेशा है कि ईरानियन जो रजीम है वो चूंकि ओपनली कहती रही है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे और इसराइल को ख़त्म कर देंगे, तो उसको थ्रेट ये है कि ये जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है जिसको ये एनरिच कर रहे हैं ईरान में, ये कहीं उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उन्होंने अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस को अपने इन खदशात से आगाह किया और अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और ईरान की जो टॉक्स हैं इस हवाले से वो ओमान में, मस्कत में चल रही हैं। इनके कई दौर हो चुके हैं लेकिन कोई अभी तक ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। तो इसराइल अमेरिका से चाह रहा था कि इन मुज़ाकरात को एक्सपेडाइट किया जाए। मुज़ाकरात एक्सपेडाइट नहीं हो रहे थे। ईरान जो है उसने कहा था कि जी हम तो पीसफुल पर्पसेस के लिए ये एनरिचमेंट कर रहे हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है इनसे कोई वेपन बनाने का, इस यूरेनियम को वेपनाइज करने का। तो इसराइल को इस बात पे यकीन नहीं था क्योंकि ईरानियन जो रजीम है उन्होंने ओपनली कई दफ़ा थ्रेट किया उसको।